एक्चुअली क्या था तो एसीटी था हम लोग को आ रहे थे, वो हवाई जहाज को कंट्रोल करते, हवाई जहाज को फायर डालने के लिए वो टीम होती। वो एसीटी टीम वो क्या हवाई जहाज से मिलाप था। हवाई जहाज जब आते हैं तो हवाई जहाज को डायरेक्ट करते हैं कहाँ पे बॉम्ब गिराना, कहाँ पे रॉकेट करना। तो वो टीम हमारे पास आ रहे थे, वो एक रास्ता था जो पाकिस्तान में जाता था, वो हमारे पास नहीं आए, वो गलत रास्ता पकड़ के पाकिस्तान के पास चले। ऐसा वो पकड़े गए थे वहाँ पे, बाकी और कोई ऐसा नहीं हुआ किस्सा जहाँ पे कि किसी को ये हो। अजय सर 21 के युद्ध में जो 93,000 आर्मीज है वो सरेंडर हुए थे, तो उसका बाद में मतलब सॉल्यूशन क्या निकला और उसको हम वापस कब किया? सब ऐसा था कि वो 93,000 ईस्ट पाकिस्तान में पकड़े गए थे, जो अभी का बांग्लादेश है। वो सब लोगों को वहाँ से निकाल कर लाए गए और उनको सब प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखा गया, अलग अलग जगह में हिंदुस्तान में। अपना सागर के पास भी एक था, मेरठ के में था, और भी 3-4 जगह में उनको रखा गया। और उनको जब शिमला एग्रीमेंट हुआ सन 72 में, सॉरी हाँ 72 में लैंड में जाके, उस समय उनके बाद में उनको वापस उनके देश में भेजा गया। और वहाँ भी जाके आपको उसको आगे थोड़ा बताता हूँ, वो लोग जितने थे उनको पाकिस्तान हमने निकाल दिया। और मैंने 2 साल मैंने सऊदी अरेबिया में काम किया, वहाँ पे एक कंपनी था अकीर और कंस्ट्रक्शन, हम लोग वहाँ का वो बना रहे थे, कोर्ट बना रहे थे। तो मेरे पास कम से कम उस 93,000 में से 3,000 पाकिस्तानी वो मेरे पास। जय भीम, नमो बुद्धा। मैं राजेंद्र कुमार खुबरागड़े, एस सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य का विधि सलाहकार, इसका पहले शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी इसे हमारा प्रोग्राम कवर करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2वीं बटालियन महार रेजिमेंट, जिसका बैटल ऑनर डे है, जो 53वां मना रहे, इस लड़ाई के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो जहाँ तक जनता को पता चले, हमारे बच्चों को पता चले, भारत की सारी दुनिया देखे, जिनको ये इतिहास के बारे में पता चले, ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई थी जो आज तक वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं हुई, जिसके अंदर 93,000 हमने पाकिस्तान सैनिकों को बंदी बनाया था। ये पूरी विश्व में एक ऐसी लड़ाई है, इससे बड़ी कहीं भी आज तक नहीं और आगे भी नहीं होने वाली ऐसी लड़ाई, जो 93,000 लोगों को हमने प्रिजन बनाया था। और इससे पाकिस्तान के 2 पार्ट करके बांग्लादेश का निर्माण किया था, जिसके अंदर हमारे महार रेजिमेंट का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसी को आगे लेते हुए हम महार रेजिमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी बटालियन की जो इतिहास है उसको गौरवान्वित करना चाहते हैं। आज हमारी महार रेजिमेंट ने इंडियन आर्मी को 2 थल सेनाध्यक्ष दिए। हमारे पास ढेर सारे ऑनर्स है, जो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है। ऐसे आज तक परमवीर चक्र एक महार रेजिमेंट को जो मिला है, वो अकेले महाराष्ट्र में हमारे महार रेजिमेंट को ही मिला है। ऐसे हमारे पास धुरंधर चक्र है, जो हमारा मान ऑनर बढ़ाता है। ऐसे ही हम आगे करना चाहते हैं। इसीलिए हम हमारे पूरे माजी सैनिक और कुछ सेवारत सैनिक इस प्रोग्राम में शामिल होकर ये मैसेज पूरे भारत की दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और आपसे भी गुजारिश करेंगे आपका चैनल हमें कवर करे। इसलिए धन्यवाद। जय भीम। मैं पूर्व सैनिक हवलदार गजानन इंगले अमरावती से आया हूँ। आपको पता होगा, भारतीय स्थल सेना के जाबाज महार रेजिमेंट के आज 2 महार रेजिमेंट का ये जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पहला जो युद्ध है 1965 का, उसको असल उत्तर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 71 का जो युद्ध है वो पर्वत अली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 2 महार है हमारी 1965 के युद्ध में, असल उत्तर का जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो है अदम्य साहस और बहादुरी दिखाकर पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटाई थी और विजय हासिल किया था। इसलिए भारत सरकार ने असल उत्तर युद्ध सम्मान इस 2 महार रेजिमेंट को दिया है। उसके बाद 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी पर्वत अली युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो भी पर्वत अली युद्ध सम्मान जो है वो ये 2 महार को मिला है। और ऐसी भारतीय सेना में कोई भी पलटन नहीं होगी जिनको 2-2 युद्ध सम्मान मिले होंगे। ऐसी एक अनोखी हमारी 2 महार बटालियन है, जो
1 अक्टूबर 1941 को महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों से ब्रिटिशों से महार रेजिमेंट का निर्माण किया था। आज इस महार रेजिमेंट की 1 से 22 इन्फेंट्री लड़ाकू बटालियन है और 3 जो है राष्ट्रीय राइफल है और 2 जो है टीए बटालियन है। ऐसा 26 बटालियन का ये कारवा है महार रेजिमेंट का। इस महार रेजिमेंट में सभी जाति धर्म के लोग जो है सर्विस करते हैं और भारत माता की रक्षा करते हैं। आज हम इस पावन बेला पर औरंगाबाद के ये पावन भूमि पर आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जो है सैकड़ों हमारे माजी सैनिक परिवारों के साथ यहाँ पर हुए और सुबह सुबह जो है हमारे 1965 और 1971 के लड़ाई में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनका जो शहीद स्तंभ बना हुआ है उनको सलामी देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहीं पर मैं अपनी बात रखता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं कैलाश खिल्लारे, पूर्व सैनिक तथा सचिव यश सिद्धि आजी माजी सैनिक बौद्धिक वेलफेयर एसोसिएशन। आज द्वितीय महार बटालियन का 53वां युद्ध सम्मान सोहरा औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में हम बड़े धूमधाम से मनाया है। इसके पीछे ये कारण है कि 1965 में जो पाकिस्तान ने कि कोई भी मतलब ताल्लुकात न होते हुए जानबूझ के ये जो हमला किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब महार रेजिमेंट के द्वितीय बटालियन ने दिया था। भारत सरकार ने असल उत्तर इस पहाड़ी को जीतने के उपलक्ष्य में 2 महार को बैटल ऑनर डे से सम्मानित किया था। उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान के अंदर करीब 66 किलोमीटर जाकर पर्वतली नाम का जो पहाड़ है, उस पहाड़ी को कैप्चर करने का जो टास्क है हमारी बटालियन 2 महार को दिया था। हमारी बटालियन ने बड़ी हिद्दत से, बड़ी मुद्दत से पाकिस्तानी सैनिकों को पर्वतली पर मतलब बड़ी जान लगा के चढ़ के जाके पाकिस्तानी सेना को परास्त कराया और वो पहाड़ी है अपने कब्जे में लिया। उसी के लिए आज का जो 1971 असल पर्वतली डे युद्ध सम्मान के दिन के उपलक्ष्य में हम सभी 2 महार और मेरे साथ में हमारे ये सिद्धि आजी माजी सैनिक के सलाह विधि अधिकारी एडवोकेट खोबरागड़े साहब है और प्रवक्ता जो हमारे गजानन इंगड़े साहब है, हम सभी ने इस ये सिद्धि आजी माजी सैनिक बौद्धिक वेलफेयर एसोसिएशन के अधीन होके, उनके अंडर होके ये कार्यक्रम को यशस्वी किया है। मैं दोबारा 53वां युद्ध सम्मान दिन के अवसर पर सभी महार सैनिकों को, सभी ऑफिसर जशोस को और सभी भारतीयों को डॉक्टर बाबा साहब के निर्माण हुए हुए महाराजमंड की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र कुमार खोबरागड़े, यश सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य का विधि सलाहकार, इस नाते से मैं यहाँ सबसे पहले तो मैं आपका चैनल आप तक इसका पहले शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी इसे हमारा प्रोग्राम कवर करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।